हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के स्टूडियो में हम सीख रहे बिजनेस स्टैटिस्टिक। आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है टाइम सीरीज। आज हम इस चैप्टर की जो एक इम्पोर्टेंट मेथड है वो आज हम सीखने वाले जिसका नाम है मेथड ऑफ मूविंग एवरेज। इस मेथड के हमको एग्ज़ाम में 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर और 7 ईयर के मूविंग एवरेज के सम्स पूछे जाते हैं, जिसमें से आज हम 2 टॉपिक कवर करने वाले, वो रहेगा 3 ईयर और 5 ईयर। इन दोनों के आज हम प्रैक्टिकल सम सॉल्व करेंगे और साथ में आपको प्रैक्टिस करने के लिए भी सम्स देने वाला हूँ, इसलिए वीडियो इस मेथड के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, इसे एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो कौन से सम हम बुक में से सीख रहे हैं, तो सबसे पहले हम जो क्वेश्चन नंबर 45 है, ठीक है, उसका हम लोग डी सॉल्व कर रहे हैं, जहाँ पर 3 ईयर का टॉपिक पूछा गया है और ये जो सम्स है 2018 में पूछा गया है। साथ साथ में एक और सम हम सॉल्व करेंगे, वो रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 42, जहाँ पर हमें 5 ईयर का टॉपिक पूछा गया। दोनों सम सॉल्व करेंगे जिससे ये मेथड आज के वीडियो से आपको कंप्लीट आ जाने वाली है। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इन्फॉर्मेशन रीड कर लेते हैं। तो सम्स में हमें मेथड का नाम बताया गया होगा कि मूविंग एवरेज मेथड हमें अप्लाई करनी और कितने ईयर का फाइंड आउट करना है, 3 ईयर का बोला गया है। वैसे मोस्टली सम्स में लिखा गया होता है, बट बाई चांस ऐसे सम्स भी होते हैं जहाँ पर हमें खुद ही पहचानना रहता है कि कितने ईयर का मूविंग एवरेज का अप्लाई करना है। वो टाइप के भी सम्स में आपको चलाऊंगा। तो यहाँ पर 3 ईयर के मूविंग एवरेज से हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, एक तो ट्रेंड फाइंड आउट करना है और लास्ट में हमें बोला गया शॉर्ट टर्म वेरिएंस। इन शॉर्ट में सारी चीज़ फाइंड आउट करने के लिए बोल दी गई है, जिससे ये हमारा आज का टॉपिक में कवर हो जाएगा। सम्स में हमें दिया गया ईयर 2000 से लेकर 2014 तक दिया गया है और फिर हमें सेल्स की वैल्यू दी गई है। सेल्स की जगह कुछ भी लिखा हो सकता है, प्रोडक्शन हो, प्रॉफिट हो, सम एक जैसा ही सॉल्यूशन होता है। तो सबसे पहले हमें सम्स लिख देना रहेगा। जो ईयर दिए गए थे 2000 से लेकर 2014, आई होप दिख रहा होगा। और सेकंड जो हमें सेल्स दिया गया था वो हमारा क्या बन जाता है, वाई बन जाता है। इन्फॉर्मेशन जो भी दी हो वो हमारा वाई से ही इंडिकेट करना रहेगा। जो वैल्यू थी वो मैंने कंप्लीट राइट डाउन कर दी। अब हमें शॉर्ट टर्म वेरिएंस तक हमें कैलकुलेशन करना है। तो देखते हैं एक एक टेबल कैसे सॉल्व होता है। बिल्कुल सेम इट इज़ 5 ईयर के लिए भी सॉल्यूशन होगा, 7 ईयर के लिए भी होगा, तो ध्यान से जरूर समझिएगा। तो सबसे पहला टेबल ऐड करना है हमको टोटल का। यहाँ पर कितने ईयर का है, 3 ईयर का है, इसलिए 3 ईयर का मूविंग टोटल हमें ऐड करना है। अब यहाँ टोटल करना रहेगा, तो 3 ईयर का है, तो सबसे पहले फर्स्ट 3 ईयर का हमें टोटल करना रहेगा। 224, 206 और 238 फर्स्ट 3 ईयर की जो वैल्यू है उसका हमें टोटल करना है। आप कैलकुलेट में जरूर कीजिएगा, हमें टोटल मिल रहा होगा 668। अब लिखना कहाँ पर है, तो याद रखिएगा टोटल करके हमेशा मिडल में लिखिएगा। जो फर्स्ट टोटल आएगा वो हमेशा जो मिडल वैल्यू होती है उसके सामने ही लिखिएगा। यहाँ पर मिडल क्या हो रहा है, 2001 हो रहा है, तो इसके सामने हम लिखेंगे यहाँ पर 668। एक बार जस्ट मैं लिख के बता देता हूँ कि कौन कौन सी वैल्यू हमने प्लस किए। वैसे आपको ये लिखने की जरूर नहीं है, जस्ट मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट ईयर का हमने टोटल किया और जो मिडल है उसके सामने हमने लिखा। अब नेक्स्ट 3 ईयर का टोटल कैसे करना है, तो इसके लिए 2 मेथड है। शॉर्टकट मेथड क्या है कि जो फर्स्ट 3 ईयर का जो टोटल आया है उस 3 ईयर के टोटल में से फर्स्ट जो ईयर है उसकी वैल्यू को माइनस कीजिए, ध्यान से समझिएगा। और उसके बाद की जो नेक्स्ट न्यू ईयर है उसकी वैल्यू को क्या कीजिए, प्लस कीजिए। फिर से समझेंगे, ध्यान से समझिएगा। जो फर्स्ट 3 ईयर का जो टोटल आया उसमें से फर्स्ट वैल्यू ओल्ड वैल्यू को माइनस कीजिए और नेक्स्ट न्यू वैल्यू को प्लस कीजिए, जिससे नेक्स्ट 3 ईयर का टोटल हमें मिल जाएगा 688। ये हमारी शॉर्टकट मेथड है। जो अब हम 5 ईयर और 7 ईयर का करेंगे तो इससे हमारा इजीली सॉल्व हो जाएगा। और दूसरा सिंपल तरीका क्या है कि फर्स्ट ईयर की वैल्यू को छोड़ दीजिए, उसके बाद की 3 ईयर को आप प्लस कर सकते हो। फिर नेक्स्ट ईयर को छोड़ दीजिए, फिर उसके बाद के 3 ईयर को प्लस कर सकते हो। 3 ईयर में आपको ये इजी लगेगा, लेकिन जब 5 ईयर और 7 ईयर करेंगे तो थोड़ा लॉन्ग हो जाता है। तो उसकी जगह ये मेथड आप अप्लाई कर सकते हो। लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप कैलकुलेट में कर सकते हो। जैसे नेक्स्ट का सॉल्व करते हैं। अब जो हमारा टोटल आया 688, अब उसमें कौन सी वैल्यू माइनस करेंगे, यहाँ देख भी सकते हो, जिससे कोई मिस्टेक नहीं होगी। या तो फिर आप पेंसिल यूज़ कर सकते हो। जो माइनस हो उसके बाद की वैल्यू माइनस होगी, यहाँ 206 माइनस होगा और प्लस क्या होगा, इसके बाद का ईयर की जो वैल्यू है वो हमें प्लस करनी है। समझ पा रहे हो, ये शॉर्टकट मेथड है जिससे इजीली हमारा सॉल्व हो जाता है और कोई मिस्टेक जहाँ तक नहीं होती है। टोटल आएगा 680, तो इसके अंदर ऑटोमेटिक हमें ये 3 ईयर का टोटल मिल जाता है। जैसे नेक्स्ट एक और जो टोटल आया है, जो हमने अभी तक टोटल किया उस टोटल के अंदर ही अब इसके बाद की वैल्यू माइनस कीजिए, ठीक। अगर आप भूल जाओ तो यहाँ पर देख सकते हो कि हमने पहले 206 माइनस किया है, तो उसके बाद की वैल्यू को माइनस करना है। और प्लस कौन सा होगा, ये जो प्लस की साइन की उसके बाद का ईयर आपको प्लस करना है। या तो यहाँ पे भी देख सकते हो 198 प्लस किया था, अब उसके बाद का 218 प्लस करना है, समझ गए। माइनस होगा 238 प्लस होगा 218, तो ऑटोमेटिक नेक्स्ट 3 ईयर का आपको टोटल मिल जाएगा 660। इस मेथड से 5 ईयर और 7 ईयर में इजीली हमारा सॉल्व हो सकता है। बाकी आपको सिंपल वैसे आता है
कि फर्स्ट ईयर को छोड़ दीजिए, बाकी 3 ईयर का टोटल कीजिए, फिर सेकंड ईयर को छोड़ दीजिए, फिर 3 ईयर का टोटल कीजिए। एक एक ईयर को छोड़कर आप 3 ईयर का टोटल भी कर सकते हो। आपको वैसे सूट होता है तो वैसे कर सकते हो या फिर ऐसे भी कर सकते हो। इन शॉर्ट में टोटल हमारा राइट होना चाहिए। आई होप ये मेथड आपको समझ में आई होगी। अब यहाँ पे याद था कि फर्स्ट ईयर के अंदर कोई वैल्यू नहीं थी, वो डैश हो जाएगा, ठीक है। अब बाकी सबका टोटल मैं राइट डाउन कर देता हूँ, आपको समझ में आ चुका होगा, इसलिए थोड़ा टाइम सेव करने के लिए नेक्स्ट बाकी सब ईयर का मैं टोटल यहाँ पर राइट डाउन कर देता हूँ। जो मेथड से आपको टोटल इजी लगे वैसे आप कर सकते हो, सिंपल वाले से भी और शॉर्टकट वाले से। इन शॉर्ट में हमारा टोटल राइट होना बहुत जरूरी, क्योंकि ये टेबल ही राइट होगा तो हमें सारी आगे की वैल्यू राइट मिलेगी, इसलिए इसका राइट होना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लास्ट वाले में भी हमको आंसर नहीं मिलेगा, यहाँ पर भी डैश होगा, क्योंकि फर्स्ट डैश होगा तो लास्ट वाला भी नील डैश ही होगा। क्योंकि जब आप टोटल करोगे ना तो यहाँ पर हमें थर्ड ईयर की वैल्यू नहीं मिलेगी, ये माइनस करेंगे तो लास्ट में प्लस की कोई वैल्यू मिलेगी नहीं, जिससे लास्ट वाले ईयर की वैल्यू डैश होगी, ठीक है। जिससे क्या होता है, फर्स्ट और लास्ट डैश होगा तो बाकी सब वैल्यू ऑटोमेटिक मिडल में आ जाती है। आई होप ये टोटल का आपको समझ में आया होगा। कहीं क्वेरी लगती है यूट्यूब पर वीडियो आ रहा तो मुझे आप कमेंट कर सकते हो। अब बढ़ते आगे, नेक्स्ट जो अगला टॉपिक है वो हमारा एवरेज का होता है, जिसे हम ट्रेंड बोलते हैं, जिस तरह से पूछा गया है, जिसे हम टी से इंडिकेट करते हैं। एवरेज कैसे निकालना है, तो सिंपल है, एवरेज का जो हम मीनिंग जानते हैं, जितने ईयर का टोटल है उतने से हमको डिवाइड करना है। तो यहाँ पर कितने ईयर का टोटल किया गया, 3 ईयर का टोटल किया गया, तो 3 से हमको डिवाइड करते हुए जाना है। फर्स्ट वैल्यू तो नहीं है तो डैश होगी, और लास्ट वैल्यू भी हमारी डैश होगी। कितने से डिवाइड करना है, 3 से। जस्ट एक बार मैं आपको लिख के समझा रहा हूँ, बाकी आपको लिखने की जरूरत नहीं है। 3 से डिवाइड करोगे 222.67। नेक्स्ट इसी तरह 688 डिवाइड बाय 3, जस्ट मैं लिख के समझा रहा हूँ, आपको लिखना नहीं है। यहाँ पर 3 से क्या कर रहे हैं हम, डिवाइड कर रहे हैं। 680 डिवाइड बाय 3 226.67। इस तरह से बाकी सब का भी आप डिवाइड कर लोगे तो मैं बाकी सब वैल्यू भी यहाँ पर राइट डाउन कर देता हूँ। मतलब एवरेज के लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर 5 ईयर का टोटल किया है तो हमें 5 से डिवाइड करना है, 7 ईयर का टोटल किया है तो हमें 7 से डिवाइड करना। इन शॉर्ट में जितने ईयर का टोटल है उतने से आपको डिवाइड करना, वो हमारा एवरेज है, जो बेसिक हम पहले से इसका मीनिंग जानते हैं वो। तो आई होप मैंने बाकी सारे के मैंने एवरेज फाइंड आउट कर दिए। लिखने में अगर आगे पीछे हो तो आप ज़रूर वो देख लीजिएगा। ये हमारा हो गया एवरेज, जिसे हम ट्रेंड या टी बोलते हैं। अब मेन और फाइनल जो हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है वो है शॉर्ट टर्म वेरिएंस। सिंपल सा इसका काम है, जो y माइनस टी होता है, y मतलब जो इन्फॉर्मेशन में हमें दी गई होती है, सेल्स की हो, प्रॉफिट की हो या प्रोडक्शन, वो हमारा y होता है। और जो हमने ट्रेंड फाइंड आउट किया है, जो हमारा एवरेज निकला है, वो इन दोनों के बीच का डिफरेंस। सिंपल सा माइनस ही करना है, y माइनस टी। तो फर्स्ट ईयर यहाँ पर डैश होगा और लास्ट वाला ईयर डैश होगा, माइनस ही करना है। जो सम्स में फर्स्ट ईयर डैश है याद रखिएगा, यहाँ पे 206 है और हमने जो निकाला एवरेज 222.67। कैल्सियम आप करोगे तो हमें माइनस का मिलेगा 16.67। पॉइंट के अंदर भी जरूर लिखिएगा, जैसा आ रहा वैसा लिखिएगा। नेक्स्ट एक और देखते हैं, 238 माइनस क्या होगा, 229.33। यहाँ पे प्लस में आएगा, प्लस की साइन लिखने की जरूरत नहीं है, 8.67 समझ गए होंगे। एक और देखते हैं, 244 माइनस होगा 226.67, यहाँ पे प्लस का 17.33। इन शॉर्ट में y माइनस टी करना है। जो सम्स में हमें ऑलरेडी दिया गया था वो y, और जो हमने निकाला है एवरेज वो हमारा t होता है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस, जितने ईयर की इन्फॉर्मेशन है उन सब का हमें फाइंड आउट करना है। तो बाकी सारी वैल्यू राइट डाउन कर देता हूँ। इन शॉर्ट में एकदम ईजी सम्स होता है, जस्ट आपको टोटल में ज़्यादा फोकस करना है। टोटल में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। टोटल के बाद तो आप सिंपल एवरेज निकाल सकते हो और y माइनस टी ही करना है, जिससे ये मेथड बहुत ही इजी हो जाती है। आई होप ये 3 ईयर का आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह से ये हमारा फर्स्ट सम क्लियर हुआ 3 ईयर का मूविंग एवरेज का। कैसे फाइंड आउट किया आपको क्लियर हुआ, टोटल पे ज़्यादा फोकस कीजिए। अब एक और सम हम सीख रहे, जैसे मैंने कहा आज हम 2 सम्स प्रैक्टिस करेंगे, जिससे ये मेथड और अच्छे से हमको समझ में आएगी। अब जो हम सम सॉल्व कर रहे हैं वो रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 42 का सी, जहाँ पर हमें अगेन वही मूविंग एवरेज मेथड अप्लाई करना पर कितने ईयर का, 5 ईयर का। तो 5 ईयर के मूविंग एवरेज से वही हमें ट्रेंड फाइंड आउट करना है और वही हमारा शॉर्ट टर्म वेरिएंस फाइंड आउट करना है। सम्स में क्या दिया गया, 2001 से लेकर 2013 तक की वैल्यू दी गई है, और ये क्या दिया है इस बार, प्रॉफिट दिया। नाम भले कोई भी हो, वो हमारा y ही हो जाता है। तो सम्स यहाँ पर मैंने कंप्लीट राइट डाउन किया हुआ है, ठीक है, जिससे थोड़ा बहुत हमारा टाइम सेव होगा। यहाँ पर हमारा 5 ईयर का मूविंग एवरेज और यहाँ पे टेबल क्रिएट कर दिया। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल सेम उसी तरह होने वाला, जस्ट एक तरह से हमारी प्रैक्टिस हो रही है। वीडियो अंत तक देखिए, मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए भी सम्स देने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमारा टेबल है टोटल का। इस बार कितने ईयर का टोटल करना है, 5 ईयर का टोटल करना है। तो फर्स्ट से लेकर 2001 से लेकर 2005 5 वैल्यू को प्लस करना है। कैल्सियम में हमें डायरेक्ट जो 5 वैल्यू है
उसका हमें टोटल कर देना है। ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, पेंसिल से आप एग्जाम में कर सकते हो। 1 2 3 4 और 5 ईयर का टोटल किया। लिखना कहाँ पर है, इन 5 ईयर का टोटल कितना आ रहा है, 870 आ रहा है। अब लिखना क्या, मिडल में लिखना है, फर्स्ट वैल्यू को याद रखना, मिडल में ही लिखना है। तो 1 2 3 4 5, तो मिडल क्या आ रहा है हमारा 2003 आ रहा है। तो इस वैल्यू के सामने टोटल लिखिएगा पहले 5 ईयर का, तो टोटल हमारा आ रहा है 870। आई होप समझ में आएगा। तो फर्स्ट 2 ईयर में कोई वैल्यू नहीं आएगी, वो डैश कीजिएगा। यहाँ पे पहले 2 ईयर खाली है तो नीचे भी 2 ईयर खाली ही आएंगे, जिससे क्या रहेगा 5 ईयर की बाकी सारी वैल्यू ऑटोमेटिक मिडल में आ जाएगी। समझ पा रहे होंगे। अब आगे के 5 ईयर का टोटल कैसे करना है, तो पहले शॉर्टकट से मैं आपको समझाऊंगा। जो हमारा टोटल आया है उस टोटल में से क्या करेंगे, फर्स्ट ईयर की वैल्यू को माइनस करेंगे और नेक्स्ट ईयर की वैल्यू को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो ऑटोमेटिक ये जो बीच के 5 ईयर है ना, उसका टोटल हमें मिल जाएगा। अब आप समझ पा रहे होंगे कि शॉर्टकट मेथड 5 ईयर में कितना इजी पड़ता है और 7 ईयर में। समझ गए। ऊपर की वैल्यू हम इस टोटल में से माइनस करेंगे और नेक्स्ट वैल्यू को हम प्लस करेंगे, तो ऑटोमेटिक बीच के 5 ईयर का टोटल आ जाएगा। तो यार लिख के समझा रहा हूँ, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप कैलसी में कर सकते हो। तो हमारा यहाँ पर नेक्स्ट 5 ईयर का टोटल आ जाएगा 1050 हो जाएगा। आई होप अब आपको समझ में आ रहा होगा। अगेन एक और देखते, 1050 माइनस, अब क्या करना है, अगर यहाँ पे आप कोई मिस्टेक हो तो आप ये वैल्यू को भी देख सकते हो, वैल्यू से भी आपको पता चल जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। 110 माइनस किया है तो इसके नीचे वाला माइनस करेंगे 140, और हमने यहाँ 290 प्लस किया तो उसके बाद वाला प्लस करेंगे। बाकी पेंसिल से आप ये साइन भी यूज़ कर सकते हो, जिससे कोई भी हमारा मिस्टेक होगा नहीं। कितना है 320 समझ गए। 140 माइनस करेंगे, 320 प्लस करेंगे, तो बीच के जो हमारे 5 ईयर है इसका टोटल हमारे मिल जाएगा। टोटल आएगा 1230। आई होप अब आपको एकदम क्लियर हो चुका होगा कि इस मेथड के थ्रू कितना इजी है। ठीक है। अब 160 माइनस करेंगे और हमें प्लस क्या करना है, इसके बाद का 380 हम प्लस करेंगे, तो नेक्स्ट 5 ईयर का हमको मिल जाएगा 1450 हो जाएगा। डायरेक्ट कैलसियम ही आपको करना है, या फिर आपको नहीं फारा ही है तो आप शॉर्टकट मैंने बताया, फर्स्ट ईयर को छोड़िए फिर 5 ईयर का टोटल कीजिए, फिर नेक्स्ट वैल्यू को छोड़िए फिर 5 ईयर का टोटल कीजिए, ऐसा भी आप कर सकते हो। बट मुझे लगता है ये ज़्यादा ईजी रहेगा। अब आगे ईयर का मैं टोटल लिख देता हूँ, अब आपको क्लियर हो चुका होगा। तो नेक्स्ट वैल्यू में जो टोटल आ रही है 5 ईयर का, वो यहाँ राइट डाउन कर दो। मेन चीज़ टोटल आपका करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि इस मेथड में टोटल ही सबसे मेन है। आई होप मैंने कंप्लीट लिख दिया है। अब नेक्स्ट 2 ईयर का तो लास्ट वाले का हमको मिलेगा नहीं, वो आप सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा। आई होप टोटल क्लियर हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अगला टेबल, एवरेज, जिसे हम ट्रेंड बोलते हैं और टीसी इंडिकेट करते हैं। एवरेज निकालना बहुत ही सिंपल है, जितने ईयर का टोटल है उतने से हमको डिवाइड करना है। फर्स्ट 2 ईयर की वैल्यू नहीं मिलेगी तो लास्ट 2 ईयर की वैल्यू भी नहीं मिलेगी। चलिए 870 डिवाइड बाय क्या करना है, 5 करना है, तो 174 मिलेगा। नेक्स्ट 1050 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो 210 मिलेगा। इन शॉर्ट में टोटल जो आया 5 ईयर का उसे हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं, जो एकदम नॉर्मल और एकदम इजी है। अब आपको क्लियर हो चुका होगा। मेन फोकस हमको टोटल पे रखना है कि टोटल में कहीं पर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। आई होप मैं जो लिख रहा हूँ आपको दिख रहा होगा और ये परफेक्ट लाइन में आ रहा होगा, नहीं तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा एवरेज, ट्रेंड। और लास्ट में जो हमें फाइंड आउट करना है वो है हमारा शॉर्ट टर्म वेरिएंस, जिसके लिए हम क्या करते हैं, वाई में से टी की वैल्यू माइनस करते हैं। वाई मतलब जो सम्स में जो वैल्यू दी गई होती है ऑलरेडी वो, और टी मतलब जो हमने एवरेज निकाला है वो। ठीक है, यहाँ पर भी वही फर्स्ट 2 वैल्यू तो नहीं होगी और लास्ट 2 वैल्यू नहीं होगी। तो यहाँ पर देखते हैं 3rd ईयर, ठीक है, जिसके सामने फर्स्ट वैल्यू आई है वहीं से हमारा स्टार्ट होगा। तो 160 माइनस 174, तो माइनस का आएगा 14। नेक्स्ट देखिए 220 माइनस 210, तो प्लस का आएगा 10, प्लस साइन लिखने की जरूरत नहीं है। फिर अगला 240 माइनस 246, तो माइनस का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 290 माइनस 290, तो 0 हो जाएगा। आप समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट बाकी सब वैल्यू इस तरह से मैं माइनस करके डायरेक्टली लिख देता हूँ। आई होप आपको ये कंप्लीट समझ में आया होगा 3 ईयर का और 5 ईयर का। टोटल में आप जो आप अप्लाई करना चाहते हो कर सकते हो। शॉर्टकट मेरे मेथड जो बताइए वैसा भी कर सकते हो, या सिंपल आप एक ईयर को छोड़कर नेक्स्ट 5 ईयर का भी टोटल कर सकते हो। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए भी बुक से सम दे देता हूँ, बिल्कुल सेम इट इज़ दूंगा। ये दोनों सम्स देखिएगा बुक में कौन से आपको सॉल्व करना है। इस वीडियो के 2 सम्स करने के बाद आप लोग कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 43 का आपको सी दिख रहा है, ये 5 ईयर का पूछा गया है। ये वाला एक सम सॉल्व कीजिएगा। फिर इसी तरह 3 ईयर वाले के लिए आप सम सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 40 का सी जो 2012 में पूछा गया है 3 ईयर का, ये दोनों सम सॉल्व कीजिएगा। और आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। अगर यूट्यूब पे आ रहा है तो कमेंट में क्वेश्चन जो मैंने अभी दी है
40 और 43 ये लिखकर डन लिखिएगा, जिससे मुझे पता चले कि आपने यहाँ तक वीडियो देखा है और आपने वो सम्स भी सॉल्व किए और आपके उसके आंसर आ चुके। इसलिए कमेंट जरूर कीजिएगा। और बाकी बोलना चाहूँगा कि वीजी स्टडी पॉइंट एप्लीकेशन आप जरूर डाउनलोड कीजिएगा, जिसमें आपके सेमेस्टर का कोर्स अवेलेबल है और आप कोर्स में ज्वाइन होंगे तो आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाने वाली है और हर एक सब्जेक्ट में आपके मार्क जरूर इंक्रीज होंगे। इसलिए प्लीज़ कोर्स में भी वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हो। आई होप कंप्लीट आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।